दोस्तों सबसे पहले जरा इस न्यूज चैनल के हेडलाइंस को देखिए। सब टीवी का पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा व्यूज के मामले में प्यूडीपाई और मिस्टर बीस्ट के कंबाइंड व्यूज को भी पीछे छोड़ चुका है। यूट्यूब पर इस शो को 45 बिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और इसके ऑफिशियल चैनल पर अप्रॉक्स 19 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। अब अगर आप एक भारतीय हैं तो आपने इस आइकॉनिक शो के एपिसोड्स को तो जरूर ही देखे होंगे। जेठालाल, दया, टप्पू, बबीता जी और अय्यर जयसूर्य के ये कैरेक्टर्स लोगों के बीच इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि इनका असल पहचान तो कहीं गुमनाम सी हो गई है। ये शो लोगों के दिल में इस कदर से घर कर चुका है कि लाखों फैमिलीज इस शो को देखते हुए ही अपना डिनर कंप्लीट करते हैं। अब चाहे जेठालाल और बबीता जी की जुगलबंदी हो या बापूजी के चटपटे बोल, टप्पू सेना की शरारतें हो या फिर अपने तारक मेहता के अनमोल वचन, ये शो लाइट हार्टेड कॉमेडी और मॉरल वैल्यूज का एक ऐसा कॉम्बिनेशन लेकर आता है कि लोग इसके एपिसोड्स को बार बार देख करके भी बोर नहीं होते। लेकिन पिछले कुछ टाइम की अगर बात करें तो इस शो के व्यूअरशिप लगातार कम होते जा रहे हैं। शो के कैरेक्टर्स एक के बाद एक छोड़कर जाते जा रहे हैं। आए दिन तारक मेहता के सेट पे नई नई कंट्रोवर्सीज जन्म लेती जा रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा आखिर इतना पॉपुलर हो कैसे पाया और वो क्या रीजन है जो कि इसके डाउनफॉल की वजह बन रही है। इन सारे कंट्रोवर्सीज के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं, तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, जिससे हम आप सभी के लिए ऐसी इंटरेस्टिंग कंटेंट लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मुद्दे पे आते हैं। तो दोस्तों हमारी कहानी शुरू होती है 28 जुलाई 2008 से, क्योंकि इसी दिन सब टीवी का तारक मेहता का उल्टा चश्मा का पहला एपिसोड टेलीकास्ट किया गया था। ये वो दौर था जब टीवी पर एंटरटेनमेंट के नाम पर सास बहू के सीरियल आया करते थे, जो कि साजिशों और बेमतलब की फैमिली ड्रामा से भरे हुए होते थे। क्योंकि सास भी कभी बहू थी और कसौटी जिंदगी की जैसे सीरियल्स ने घर की महिलाओं को एक जगह समेटी हुई थी और मानो कि मनोरंजन का जिम्मा पूरी तरीके से इन्हीं लोगों ने उठाया हुआ है। वहीं पुरुष न्यूज और मूवीज में खुश थे और बच्चे तो कार्टून नेटवर्क और पोगो पर खोए हुए थे और हर समय रिमोट पर कंट्रोल हासिल करने की जद्दोजहद में हम जुड़े हुए होते थे, क्योंकि हर इंसान अपना फेवरेट शो देखना चाहता था। ऐसे में सब टीवी का एक ऐसा शो लेकर आती है जो कि बच्चों से लेकर बूढ़े तक देख सकते हैं और वो देखते देखते कुछ ही दिनों में हर एक इंसान का फेवरेट भी बन गया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसा शो बनकर उभरा जिसमें हर एक इंसान के लिए एंटरटेनमेंट के लिए कुछ न कुछ जरूर था। एक तरफ जहां सास बहू के सीरियल में अमीर परिवार, आलीशान घर और हर तरफ चमक दमक दिखाई जाती थी, वहीं तारक मेहता ने लोगों को मिडिल क्लास परिवारों की एक झलक दिखाई। इसके हर एक एपिसोड की थीम मिडिल क्लास जिंदगी में आने वाली प्रॉब्लम से जुड़ी हुई रहती थी और इससे हुआ क्या कि लोग ज्यादा से ज्यादा इस सीरियल से अपने आप को कनेक्ट कर पाते थे। अब दोस्तों आपको बता दूं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो को असित कुमार मोदी ने बनाया था और ये भारत के फेमस राइटर तारक मेहता के द्वारा चित्रलेखा मैगजीन में लिखे गए वीकली कॉलम दुनिया ने अंधा चश्मा पर बेस्ड है। इस शो के कैरेक्टर की भूमिका को इस तरह से गढ़ा गया है कि इनका किरदार अपनी एक यूनिक स्टाइल, ह्यूमर और डायलॉग डिलीवरी लेकर आता है। साथ ही अगर आपने नोटिस किया हो तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कैरेक्टर्स में हमें भारत के अलग अलग स्टेट्स और वहाँ की यूनिक आइडेंटिटी का एक नमूना देखने को मिलता है। जैसे दया और जेठालाल गुजराती हैं तो वही भिड़े महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। बबीता जी बंगाली हैं, उनके हस्बैंड अय्यर साउथ इंडियन हैं, तो वही सोडी पंजाबी और उनकी पत्नी पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे हम पूरी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं और यहाँ पर हर फैमिली मेंबर शो के किसी न किसी किरदार से रिलेट कर पाता है। इस सीरियल में ना तो कोई सीरियस फाइट दिखाई जाती है और ना ही कोई वल्गर लैंग्वेज का यूज देखने को मिलता है। शो में लाइट हार्टेड कॉमेडी और मोरल वैल्यूज के एक ऐसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है जो हमें हंसाता भी है और कभी कभी इमोशंस में भी डाल देता है। इस तरह के शो को सिचुएशनल कॉमेडी या फिर सिटकॉम कहा जाता है और इंडियन टेलीविजन पर इस कैटेगरी में तारक मेहता का उल्टा चश्मा का कोई भी टक्कर नहीं दे पाया है। अब वैसे तो शो के प्रोड्यूसर इसके आइडिया को सबसे पहले स्टार प्लस और जी टीवी के पास लेकर गए थे, पर उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया, जो कि इस चैनल के लिए ऐतिहासिक गलती साबित हुई। बाद में सब टीवी ने इस शो को आगे बढ़ाया और पिछले 15 सालों से तारक मेहता के फैंस अपने फेवरेट शो को देखने के लिए इसी चैनल का ही रुख करते हैं। लोगों के बीच इस शो और इसके कैरेक्टर्स की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपने स्वच्छ भारत अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुने, तो फिर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन जैसे सितारों के बीच एक नाम तारक मेहता का उल्टा चश्मा का टीम का भी था। पैंडेमिक के बीच जब भारत के लोग घर के चार दीवारी में बंद थे, तब तारक मेहता का उल्टा चश्मा इतना ज्यादा देखा गया
किया कि ये व्यूअरशिप के मामले में नंबर 1 बन गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि शो को एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर शुरू किया गया था और ओरिजिनली इसे सिर्फ 2 साल तक ही टेलीकास्ट करने का प्लान था, लेकिन आगे चलकर इस शो को इतना क्रेजी रिस्पांस मिला कि इसे बंद करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। बात करें 6 नवंबर 2012 को, तो इस शो ने 1000 एपिसोड पूरे किए और ये आज के टाइम पे 4000 एपिसोड के माइलस्टोन को भी टच कर चुका है। वैसे असित कुमार मोदी ने तारक मेहता से पहले भी हम सब एक है, वाह वाह क्या बात है और सब खेलो सब जीतो जैसे टीवी शोज को भी प्रोड्यूस किया, लेकिन बहुत ज्यादा कामयाबी न मिलने के बाद भी उन्होंने सेल्फ कॉन्फिडेंस को नहीं खोया और उसी के साथ स्टार्ट हुआ हिस्टोरिक टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब दोस्तों इस मैसिव पॉपुलैरिटी के बीच अगर आप YouTube पर मौजूदा तारक मेहता शो के रिसेंट एपिसोड के कमेंट बॉक्स पर नजर डालेंगे तो फिर यह शो के नेगेटिव रिव्यू से भरे हुए आपको देखने को मिलेंगे। कुछ लोग नए एपिसोड की जगह पुराने एपिसोड को ही फिर से दिखाने की नसीहत दे रहे हैं, तो फिर कुछ मेकर्स को शो बंद कर देने की गुजारिश कर रहे हैं। बता दें दोस्तों, टीवी पर तारक मेहता की व्यूअरशिप लगातार गिर रही है और पहले लोगों के बीच इसके हर एक एपिसोड की जैसे हाइप हुआ करती थी वो पूरी तरीके से समझ लो गायब हो चुकी है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसे पॉपुलर शो अब खत्म होने के कगार पर आ चुका है। तो दोस्तों इस आइकॉनिक शो के डाउनफॉल पर कई सारे रीजंस बताए जा रहे हैं। इससे जुड़ी कंट्रोवर्सीज जिनका नंबर दिन व दिन बढ़ता जा रहा है। साल 2020 में नेहा मेहता, जो कि तारक मेहता की पत्नी अंजलि के रोल में दिखाई देती थी, उन्होंने अचानक से शो को छोड़ने का फैसला कर लिया। 2008 से इस शो का हिस्सा रही नेहा मेहता ने आरोप लगाया है कि तारक मेहता के सेट पर डिसिप्लिन की कमी है और वहां उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता है। नेहा का कहना है कि उन्हें सेट्स पर बॉडी शेमिंग का भी सामना करना पड़ता है और उन्हें ऐसा फील कराया जाता है जैसे कि वह रोल के लिए फिट नहीं है। साल 2022 में ही नेहा शो के प्रोड्यूसर्स पर यह आरोप लगाती है कि शो छोड़ देने के 2 साल के बाद भी उनकी पेमेंट क्लियर नहीं की गई है, जो कि काफी शर्मिंदा कर देने वाली बात है। हालांकि इस बात पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा को प्रोड्यूस करने वाले नीला फिल्म प्रोडक्शन ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि नेहा से पिछले 2 सालों से कनेक्टिविटी करने की कोशिश की जा रही है पर उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। उन्होंने शो छोड़ने के लिए एग्जिट डॉक्यूमेंट को भी साइन नहीं किया, जिसके बिना उनका फाइनल सेटलमेंट नहीं किया जा सकता। पर दोस्तों सिर्फ नेहा ही नहीं बल्कि शो के और भी कई सारे कैरेक्टर्स ने यहाँ के टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट पर सवाल उठाए हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मेन कैरेक्टर तारक मेहता का किरदार निभा रहे सैनिस लोढ़ा खुद 2022 में शो को अलविदा कह चुके हैं। इसके पीछे की वजह उनसे ज्यादा काम कराना और बदले में उन्हें कम पेमेंट करना था। अब दोस्तों टॉक्सिक एनवायरनमेंट और अंडर पेमेंट तक तो ठीक था, पर शो के मेकर्स के खिलाफ हरासमेंट और सेक्सिज्म तक के आरोप लग चुके हैं। 2022 में रीता रिपोर्टर का किरदार निभाने वाली प्रिया आहूजा रजदा ने असित कुमार मोदी पर उनके खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल करने और उनकी बात न मानने पर कैरियर को बर्बाद करने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। शो में सोढ़ी की पत्नी का किरदार निभा रही जेनिफर मिस्त्री भी असित कुमार मोदी और शो के मेकर्स पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगा चुकी हैं। उनका आरोप यह है कि असित कुमार मोदी ने कई ओकेजन पर उन्हें भला बुरा कहा और उन्हें गलत तरीके से टच किया। अब यह आरोप कितने सच और कितने गलत हैं वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के साथ कुछ ऐसा भी कंट्रोवर्सी जुड़ी है जो कि नेशनल हेडलाइन बन गई है। एग्जाम्पल के लिए जरा 2020 की इस कंट्रोवर्सीज पर नजर डालिए, जहां चंपक चाचा का किरदार निभा रहे अमित भट्ट को माफी तक मांगनी पड़ गई। एक्चुअल हुआ कुछ ऐसा कि एक एपिसोड में गोकुल धाम सोसाइटी के सारे मेंबर्स बोर्ड पर अपनी अपनी लैंग्वेज में सुविचार लिखने के लिए लड़ रहे होते हैं। ऐसे में चंपक चाचा उनकी लड़ाई को सुलझाते हैं और उन्हें सभी लैंग्वेज के इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं, लेकिन इसी बीच वह हिंदी को मुंबई में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा बता देते हैं, जो कि एक गलत फैक्ट है। इस पर राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जबरदस्त हंगामा करती है और फिर अमित भट्ट को अपनी गलती के लिए एपोलॉजी लेटर भी जारी करना पड़ता है। कुछ ऐसे ही कंट्रोवर्सीज बबीता जी का रोल प्ले करने वाली मुनमुन दत्ता के साथ भी हो गई, जब उन्होंने अपने एक वीडियो में जातिवाद कमेंट कर दिया था। इस सिलसिले में उन्हें SC/ST एक्ट के तहत
बुक किया गया और उन्हें अपने कमेंट के लिए बाकायदा माफी भी मांगनी पड़ी। और यही नहीं, मुनमुन दत्ता ने सुर्खियां तब भी बटोरी जब उनके और टप्पू का रोल निभाने वाले राज अनादकट के बीच अफेयर्स के खबर सामने आए। इन दोनों को कई बार साथ में देखा गया, जिससे कि नेशनल मीडिया में इनकी डेट की खबरें वायरल होने लगी। अब इसका तो शो से डायरेक्ट कोई कनेक्शन है नहीं, लेकिन शो में इन दोनों का किरदार को जिस तरीके से दिखाया गया है उसके विपरीत रियलिटी काफी शॉकिंग नजर आई, जिसकी वजह से तारक मेहता का उल्टा चश्मा के शो को भी काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। और दोस्तों, कंट्रोवर्सी से अगर हम आगे बढ़े तो इस शो को छोड़ चुके कैरेक्टर्स ने इसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। दिशा वकानी से लेकर के शैलेश लोढ़ा और नेहा मेहता, इन सभी को हम शो के स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं। अब शो में इनकी रिप्लेसमेंट तो जरूर आए, लेकिन वो शो में इनकी कभी भी जगह नहीं ले सके। साथ ही में अगर आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा के रिसेंट एपिसोड्स को अगर देखेंगे तो आपको एक ही चीज देखने को मिलेगा कि यहाँ से फन और ह्यूमर पूरी तरीके से निकल चुका है और ये कैरेक्टर्स हमें हंसाते हुए कम बल्कि ज्ञान देते हुए ज्यादा नजर आते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा का सबसे ज्यादा पॉपुलर होने का एकमात्र रीजन था ऑडियंस के साथ उनकी रिलेटिविटी, जो कि धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। मेकर्स शो में कुछ नए लाने के बजाय वही पुराने घिसे पिटे आइडिया को फिर से रिमेक कर रहे हैं और शो के प्लॉट को भी बेवजह लंबा खींचा जा रहा है। ऐसे में तो यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो नहीं देख पाएंगे। तो अब सवाल उठता है कि क्या इस शो को अब बंद कर देना चाहिए? तो मैं अगर पर्सनल ओपिनियन दूं तो इसका आंसर है हाँ। इन 15 सालों में इस शो ने ऑडियंस के बीच में जो लेगेसी छोड़ी है उसको भी बेवजह बर्बाद किया जा रहा है। वो कहते हैं ना, आप कितने भी अच्छे हो, एक न एक दिन आपके जाने का समय जरूर आता है। बाकी तारक मेहता का उल्टा चश्मा फिर से कैसे सुधर सकता है, आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जल्दी मिलते ही एक ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।